नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बेसिक न्यूज़ एनालिसिस में। मैं सुंदरम मदेशिया। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मिस्ट्री की जिसको कोई सच मानता है तो कोई नहीं मानता। बहुत सारे लोगों ने तो इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए जान लेते हैं कि ये कहानी क्या है। ताउरेड मिस्ट्री, ये कहानी क्या है, कहाँ से इंसान आया, इसके बारे में कोई प्रूफ नहीं है। 1954 की घटना है। कोइंसिडेंस ही होगा दोस्तों, कुछ टाइम ट्रेवल बोलते हैं, कुछ एलियंस, पैरेलल, कोई तो दूसरी दुनिया से आया हुआ भी कहता है। ये सब छोड़ो, अब असल की कहानी शुरू करते हैं। सन 1954 जब सभी बड़े वॉर ख़त्म हो चुके थे, सभी देशों को लगभग आज़ादी मिल चुकी थी। जापान उस समय उभर रहा था, अमेरिका का हाथ था उस पर। तो जापान के हैनेडा एयरपोर्ट पे एक इंसान आता है। रूटीन था, एक इंसान आया, मतलब सारे इंसान आए, पैसेंजर्स आए। अब किसी भी एयरपोर्ट पे कोई पैसेंजर्स आता है तो उसका पासपोर्ट देखा जाता है, वीज़ा देखा जाता है। अब एक इंसान आया वहाँ पे, अब उसका पासपोर्ट देखा गया, वीज़ा देखा गया, तो देखने वाला अचानक से चौंक गया। उस पे नाम लिखा था टॉरेड। आप जिस देश से आ रहे हो, आपको जाना कहाँ है, वो सभी वीज़ा पे मेंशन होता है। आपको तो पता ही है। अब जुलाई महीने में 1954 में ये इंसान आया वहाँ पर, तो जो चेक करने वाला होता है उसने इसका वीज़ा देखा और उस पर लिखा था कि ताउरेद। तो वह बोला उससे, ओ भाई कहाँ से आ रहे हो, बेवकूफ़ समझे हो क्या, ये देश कब पैदा हो गया। तो वह इंसान बोला कि देख लो भाई, मैं तो यहीं से आया हूँ, मेरे पास वीज़ा पासपोर्ट सब है यहाँ का। तो उस चेक करने वाले ने पूछा, ओ भाई साहब ये देश कहाँ है। तो उस भाई साहब ने जवाब दिया कि ये यूरोप का देश है। तो चेक करने वाला बोलता है, ओ भाई साहब ये तो यूरोप में कौन सा देश है जो हमको पता ही नहीं। तो इंसान बोला कि ये फ्रांस और स्पेन के बीच है। तो उस चेकिंग करने वाले ने 4-5 लोगों से पूछा कि आपने ताउरेद का नाम सुना है। तो लगभग सभी लोगों ने कहा नहीं, हमने नहीं सुना। तो चेकिंग करने वाले ने सोचा कि ये मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। चेक करने वाले ने फिर उस इंसान से पूछा कि तुम ये जो क्लेम कर रहे हो कि तुम ताउरेद से आए हो जिसका कोई नामो निशान नहीं है, इसमें कितनी सच्चाई है। तो वह इंसान बोलता है, अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो, मैं टोक्यो आया हुआ हूँ, ये लो भाई साहब मेरे होटल बुक हैं टोक्यो में, और मैं बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। जब इसके बताए हुए होटल की चेकिंग हुई तो वो होटल भी सही और उसका नाम भी सही पता चला। अरे सब एकदम से सरप्राइज्ड, इसका पहनावा भी अलग। सब कहने लगे, अरे भाई ये कौन है। अब इसको ले जाके इंटरोगेट किया गया। तो उसके सामने मैप रखा गया और कहा गया, तुम कह रहे हो ना कि ताउरेद से आए हो, चलो बताओ इस मैप में कहाँ है ताउरेद। तो वह हाथ रख के बताया कि ये है ताउरेद, लेकिन वह एंडोरा था जो स्पेन और फ्रांस के बीच स्थित है। तो सभी हैरान हो गए। तो इसे प्रॉपर निगरानी में रखा गया, इसे एक कमरे में बंद करके रखा गया और चारों ओर पूरे गार्ड्स लगे हुए थे, इसकी निगरानी कर रहे थे, इससे संवाद कर रहे थे। चौथे 5वें माले पे इसको बंद करके रखा गया, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं, पूरे चारों तरफ गार्ड्स लगे हुए थे। रात भर उसे बंद दरवाजे में रखा गया, उसका सामान जब्त कर लिया गया, उसके पासपोर्ट, वीज़ा सभी को जब्त कर लिया गया। लेकिन जैसे ही सुबह हुई और जब दरवाजे को खोला गया तो सब देखकर हैरान रह गए। और न ही वो इंसान था और न ही उसके सामान जो जब्त किए गए थे और न ही पासपोर्ट, वीज़ा, सभी के सभी गायब। ये इंसान कहाँ से आया, कहाँ गया, इसके बारे में किसी को कोई पता ही नहीं। न कोई दरवाज़ा टूटा, न खिड़की से कूदा, सभी के सभी लॉक्ड। फिर भी ये इंसान कहाँ गायब हो गया किसी को पता ही नहीं चला। अब तक का ये सबसे रहस्यमयी केस था। इसके बारे में कुछ कॉन्स्पिरेशनल थ्योरीज आई। कुछ ने कहा कि ये टाइम ट्रेवल से आया है, कुछ ने कहा कि ये दूसरी दुनिया से आया है, मगर कहने वालों ने तो बहुत कुछ कहा, मगर किसी को इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं। यहाँ तक कि इस कहानी का कोई सबूत तक मौजूद नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि ये कहानी झूठी है और केवल हाइप क्रिएट करने के लिए इसे प्रस्तुत किया गया है। लेकिन कुछ भी हो, ये कहानी मज़ेदार बहुत है।
तो दोस्तों उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।